आज हमसे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू। जुगनू जी, आपका स्वागत करते हैं। जुगनू जी, आज सावन का सोमवार है। बताएं कि ये सावन के सोमवारों की इतनी महिमा क्यों है? अरे वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात कही। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ इतने सुंदर सवाल के लिए, और सावन के लिए, और सावन में भी सोमवार के लिए। ऐसा है कि मुझे तो ये लगता है कि चूंकि सावन में प्रकृति फल फूल जाती है, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण पक्ष ये लगता है मुझे कि भाई महिलाओं को भी तो कुछ हंसने खेलने सब कुछ, तो ये जो एक परंपरा रहेगी, ये सावन में मुखातिब हो जाएगी सखियों के साथ या उनसे बातचीत के साथ, या बाबा उनका ध्यान रखेंगे झूले के फूले के, तो ये किसी बहाने वो खेत हरियाली को देखना, आना जाना, खेत की ओर तो आषाढ़ से ही उमड़ पड़ते हैं, लेकिन ये जो सावन में बारिश होते ही, या वावण्या वेतइन मेवाड़ी में जिन्हें बोले वावण्या वेतइन, जो फल फूल जाएगा तो उसको देखने का एक सुख। और सोमवार चूंकि सबसे अच्छा वार है, चंद्रमा ने सब वनस्पतियों को फलाया फुलाया, उन्हीं के अमृतपान से सब वनस्पति फलती है फूलती है, और सारी देवियां जो भी वनस्पति के नाम पर आधारित हैं ये सब, तो मुझे लगता है ये सोमवार का एक महत्व। और एक और मुझे लगता है, सावन है, श्रवण नक्षत्र है, शिव है, और आपके सोमवार हो गया, संगम स्थान हो गया, सरित स्थल हो गया। ये जो सप्त स जो स्कंद पुराण में बार बार एक जिक्र आता है इसका, और वो ये श्लोक कई बार आया वहाँ भी, उसके बाद भी कई दूसरे पुराणों ने भी लिया है। तो ये जो सप्त स है, वहाँ मुझे लगता है सोमवार की एक महत्ता जो लोक में थी वो बाद में शास्त्र में ले ली। ये बताएं कि श्रावणी सोमवार को इतने उत्सव और उसके साथ साथ बहुत सारी महिलाएं व्रत उपवास ये क्यों रखती है, और ये कितनी पुरानी परंपरा है? मुझे तो लगता है कि सावन में जो भी व्रत हैं वो पहले ही दिन से शुरू हो जाते हैं। एक तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो मेवाड़ है, यहाँ कभी श्रावणादि से नव संवत्सर की मान्यता रही, कार्तिक आदि से भी रही, आजकल हम चैत्रादि से करते हैं। तो श्रावण यानी आदि हो गया, शुक्ल पक्ष आ गया तो हमारे यहाँ एकम हो जाएगी, और नव संवत्सर की मान्यता कई सनों में गणना कर रखी है। आज भी मेवाड़, वागड़ और गुजरात का जो ये बेल्ट है, इसमें ये परंपरा अपने को दिख जाती है। हमारे यहाँ सावन लगते ही लोग व्रत ले लेते हैं, एक समय खाना, जूते नहीं पहनना, शेव नहीं बनाना, महिलाएं भी ऐसे कई छोटे छोटे से व्रत, कम बोलना, शाम के समय नहीं बोलना, अपने हाथ से बत्ती दीपक नहीं बुझाना, ये छोटे छोटे से व्रत जिसको आजकल तो बहुत सारे तो मतलब बदल भी गए, लेकिन ये छोटे छोटे से व्रत ले लेती हैं। और किसी भी जीव को आड़ी नहीं करना, यानी उसको छेड़ना नहीं। तो ये जो मुझे लगता है हमारी यहाँ परंपराएं हैं, उनमें ख़ासतौर से शिव की जो महत्ता है, शिव कल्याणकारी है, और शिव ने लगभग सारी आदि व्याधियों को अपने में पाल रखा है। तो एक शिव की आराधना करने से सांप तक को उन्होंने गले लगा लिया। तो मुझे लगता है कि शिव की प्रसन्नता, और शिव तो चूंकि कल्याणकारी है, मेवाड़ के तो नाथ भी शिव हैं, एकलिंग नाथ। तो मुझे लगता है कि ये एकलिंग नाथ गांव गांव शिव, और जहाँ 12 कोस तक कोई और शिवलिंग नहीं हो, कोई महत्ता नहीं हो, 12-12 कोस तक चारों ओर, तो वहाँ पर एकलिंग की मान्यता, ये जो एक पुरानी देवी पुराण की मान्यता, या कृत्यकल्पतरु में भी आया है ये परंपरा, एकलिंग पुराण में भी है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा इलाके में, बल्कि यही नहीं, मेवाड़ ही नहीं, वागड़ तक। और एक मैं अभी आज एक बात कह रहा था, मुझे बहुत अच्छी वो परंपरा भी मुझे याद आ गई कि मेवाड़ से लेके निमाड़ तक, वहाँ पर जीरोती अमावस जो होती है वो हमारी हरियाली अमावस आ जाती है। तो ये जो एक पूरी परंपरा, ये पूरा एक बेल्ट, मुझे ये तो नहीं लगता है कि कोई एक भूगोल विशेष है, लेकिन सावन इस पूरे भूगोल में विशेष ही लगता है। व्रत और उपवास के अलावा क्या देवी देवताओं के यहाँ जाना, मंदिरों में जाना, या कुछ और अनुष्ठान करना, गोट इत्यादि, सावन के सोमवार की और कौन कौन सी ऐसी परंपराएं जो आप लोगों को याद दिलाना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो शिव की परंपरा, यानी मेवाड़ में शिव है, फिर गौरी है ही, तो शिव और पार्वती की जो भी प्रसंग हैं मेवाड़ में,
प्रत्येक राजवंश, प्रत्येक सामंत और सबने इन्होंने, हालांकि वो एक अलग पक्ष है, सबने अपने अपने मंदिर बनाए, रानियों ने भी अपने मंदिर बनाए, बावड़ियाँ बनवाई सबने, रानियों की बावड़ियाँ और राजा जी के तालाब, हमारी यहाँ एक मान्यता रही। लेकिन ये एक खास बात है कि शिव स्थानों में हमारे यहाँ रुद्राभिषेक, जो यजुर्वेद की अष्टाध्यायी, उस परंपरा में जो नमक चमक है, जिसमें च शब्द बहुत ज़्यादा आता है तो उसको कई बार एक अलग ढंग से, तो वो जो एक नमक चमक की परंपरा हमारे यहाँ है वो। और दूसरा, मैं तो देख रहा हूँ 100 वर्षों से हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, यदि ज्ञानेश्वरी में स्थानीय भाषा में प्रभु के वचन और प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रार्थनाएं हैं, तो हमारे यहाँ भी जो एकलिंगनाथ हैं उनके लिए बाबूजी चतुर सिंह जी ने मेवाड़ी में, और इन दिनों तो प्रत्येक दिन चंद्रधारक 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 पालजय, चंद्रधारक 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 राखजय। तो ये जो एक पद है वही अपने पद्म पुराण के उत्तराखंड का है, चंद्रशेखर 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 पाही माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। तो जो संस्कृत वाला करते थे, हमने शिव को ऐसा नहीं किया कि वो अलग कर दिया, लेकिन शिव को ऐसा कर दिया कि वो हमारे अपने हो गए, हमारी भाषा के हो गए। और वैसे भी शिव तो मानस में भी एक बहुत सुंदर आता है उद्धरण या प्रसंग, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। तो शिव तो हमारी अपनी भाषा के दिए हुए हैं। एक और पक्ष जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि जो सावन में अमावस पर्व है, उस दिन हम देवियों के यहाँ चले जाते हैं। तो जो वन देवी हैं, या जो आमज माता है, या जो नीमज माता है, जहाँ जहाँ भी देवियाँ, ये सब वनस्पति के नाम से ही है, शाकंभरी तक सारी सब्जियाँ लेके बैठी है देवी। तो वो मुझे लगता है, या पीपलाज माता है, उनके आसपास जाके दीपदान करना और उनको प्रणाम करना, ये भी महिलाओं के जनजीवन में या उनकी व्रत की जो संस्कृति है उसमें मुझे देखने को मिलता है। सावन के सोमवार के दिन आप उदयपुर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि सावन का सोमवार हमारे लिए शुभ हो, सात्विक हो और वो सौम्यमय हो। ये सोमवार हम लोगों के सहिष्णुता का बोधक बने, हमारे लिए हिल मिल के रहने की एक संस्कृति जो सनातन रही है वो हमेशा स्थापित रहे, उसको कोई आँच नहीं आने पाए। यह संकल्प का अवसर भी है कि हमारी संस्कृति का हम हमेशा संरक्षण और संवर्धन करें। और भी बहुत सारे आयोजन इस माह में होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, मुझे तो पूरा सावन व्रतों का लगता है। पहले ही दिन से व्रत शुरू हो जाते हैं और बीच में आती है अमावस। तो जो हरियाली अमावस है हमारे लिए, उसकी महत्ता तो मेवाड़ से अच्छी कौन जान सकता है। हरियाली अमावस मेवाड़ से लेकर निमाड़ तक, हमारे यहाँ हरियाली कहते हैं, कहीं वनामास कहते हैं, और वहाँ इसको जीरोती अमावस कहते हैं, अमावस। तो जीरोती का मतलब हो गया एक सुखी परिवार को चित्रित करना, मानने में बना देना। वहाँ जो हमारे मित्र हैं, शिशिर जी, भाभी जी, जयश्री जी और उनकी बहन जी पूर्णिमा, ये सब जीरोती अमावस के वो चित्र बनाते हैं, मानने बनाते हैं, अच्छी सी पुरानी सी दीवार और उसको उसकी बाकायदा पूजा। ये तो परंपरा वहाँ रही, लेकिन हमारे यहाँ बहुत पुराना था वन सोमवार। आहड़ में जब पुरानी बस्तियाँ थी तब से भी वन भ्रमण जगह जगह। मुझे कपासन के सोमानिया बाग याद है, या चित्तौड़ में भी लगने वाला मेला याद है, धूनी माता में लगने वाला मेला याद है। ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में जो हरियाली है इन दिनों प्रस्फुटित हो जाती है, उन सब की स्मृति देता है। एक और जो राखी से पहले आने वाला रविवार है और उससे भी जो पहले आने वाला रविवार है, यानी हरियाली अमावस के बाद, तो जो पहला रविवार पड़ेगा उस दिन महिलाएं ये मान लेती है कि अब फूलना शुरू हो रहा है। यानी जो व्रत या जो पर्व गणगौर से खत्म हो गए थे वो इस सावन में फूलने शुरू होते हैं। तो उस पहले व्रत का नाम है फूली। तो फूली एक धागा है, फूली व्रतों के या उपवासों के या प्रसंगों के फलने फूलने के अवसर का नाम है। और फूली महिलाओं के लिए एक सौभाग्य का पर्व भी है, खास तौर से भाई बहन का। तो और ये जान के भी ताज्जुब होगा कि मेवाड़ में राखी की जो परंपरा भाई बहन वाली है वो तो ब्रज संस्कृति के आगमन के साथ जुड़ी है। लेकिन यहाँ जो पंडित जी बांधते थे, है ना, ये न बद्दो बली राजा,
वो जो रेशमी धागा बांधते थे वो तो था ही, लेकिन ये जो प्रसंग है वो हमारे यहाँ भाई बहनों का त्यौहार फूली है, जो राखी से यानी पूर्णिमा से पहले आने वाले रविवार के दिन मनाया जाता है। और उससे पहले आने वाले रविवार के दिन महिलाएं अपने गले में, अपने चूड़ी पर या अपने कांकण डोरडे पर वो जो डोरा बांधती है, वो मुझे लगता है एक सफ़ेद सा धागा, ये भी एक डोरक व्रत है, दशा माता व्रत की तरह से, और सूती है। तो मुझे लगता है जब से मानव ने सूत का एक प्रसंग शुरू किया होगा या सूत का उपयोग शुरू, इतना पुराना व्रत है ये। तो एक तो ये व्रत हो गया, एक आपकी हरियाली अमावस हो गई, और राखी तो है ही, वो तो अब सबके लिए भाई बहनों के त्यौहार के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन इस बीच में मुझे लगता है नाग पंचमी, वो दोनों ही नाग पंचमी, ये जो भी गई है पक्ष वाला वो कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष वाली भी, वहाँ एक तो महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आता है कि जो भी कठोर देव हैं, यानी ब्रह्मा की पूजा कोई नहीं करता, पूषा की पूजा कोई नहीं करता, लेकिन इंद्र की पूजा सब करेंगे, नाग की पूजा सब करेंगे, जो भी मारक या संहारक देवता है उन सबको हम प्रणाम करते हैं, चाहे भैरू जी हो। तो मुझे लगता है कि नाग जिनसे आदमी बहुत भयभीत रहा, वो विषधर है, विषव्याल है तो या पन्नग है, तो उनकी पूजा अलग अलग रूपों में। तो इन दिनों नाग दिखते भी बहुत हैं, हाँपड़ी बहुत दिखती है, और सूण केर ये जो पर्व आ जाते हैं, तो मुझे लगता है ये सारे पर्वों में ये जो पर्व है एक, हालांकि इसकी परंपरा कार्तिक तक जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ जो ये पर्व अपने को देखने को मिलता है, तो सावन के तो प्रत्येक सोमवार पर्व हैं, अष्टमी पर्व हैं, नवमी पर्व हो गई, और पंचमी पर्व हो गई, अमावस पर्व है ही, और वन भ्रमण के अच्छे अवसर तो हैं। तो यहाँ मेवाड़ के लिए तो चूँकि पानी मिल जाता है, पहाड़ बहने लगते हैं, खेत अच्छी हरियाली निपजाने लगते हैं, और यहाँ तो ये और बात है कि सावन के इन पर्वों के साथ ही जो झूले हैं, ये कितना सुंदर प्रसंग है। झूले घर घर गांव गांव होते ही थे, घरों में तो झूले डाले ही जाते थे, बच्चों से लेके बूढ़े तक ये अवसर था। लेकिन देवियां भी झूलने जाती, सावन पूरा होते ही सावन में देवियों ने क्या झूला डाला, इधर झूले तो मारवाड़ और इधर झूले तो गुजरात, ऐसे उन्होंने बरगद के पेड़ पर झूला डाला। बहुत पुराने, जब रस्सी का भी आविष्कार नहीं हुआ, मुझे लगता है वो जो उनकी जो अपस्थानिक मूल हैं, ऊपर से फूट के नीचे बहने वाले, जिनको गीता में ऊर्ध्व मूलम अधशाखम कहा, तो वहाँ मुझे लगता है ये जो देवियाँ झूल रही है, वो झूलते झूलते उन्होंने देखती है कि ये इस पृथ्वी पर पेड़ कहाँ है, पेड़ की खोज में निकलती है, और एक कथा शुरू होती है, और वो कथा हमारे देवी के नृत्य के रूप में सामने आती है। और भीलों का गौरी पर्व जो राखी के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। तो मैं तो देखता हूँ कि इस पूरी अंचल में या इस पूरी मेवाड़ की धरती पर जो गुजरात और इधर मारवाड़ और इधर हाड़ौती तक लगती है, ये जो एक प्रसंग बनता है, ये पूरा रंगमंच है मेवाड़ एक तरह से। और यहाँ आदिम समुदाय से लेके जो समृद्ध या जो नोबल्स हैं वहाँ तक भी ये प्रसंग हमें मिल जाता है। शिव को जल प्रिय है, और चूंकि श्रावण मास एक तरह से जल का महीना है, बारिश भी होती है, और बहुत सारे लोग शगुन भी मानते हैं कि आज श्रावणी सोमवार है तो बरसात आनी चाहिए, कई दफ़े आती भी है। ये बताएं कि ये संयोग ही माने कि शिव की पूजा और शिव से संबंधित अनुष्ठान सारे श्रावण मास में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस माह में जल की अधिकता है। ये तो है ही, शिव को जलाभिषेक पसंद है। शिव का तो गंगा ने प्राकृतिक रूप से अभिषेक किया है। गंगा आई तो भी शिव की जटाओं से आई, जनहू ऋषि या भगीरथी, ये प्रसंग एक पक्ष है। लेकिन चूंकि हिमाचल से या कैलाश पर्वत से, वो कैलाश रूप में एक प्राकृतिक या जो भी देवतामय हो जाते हैं, लेकिन शिव को तो जल पसंद है। और शिव की जल, दूध, बिजिया, कई प्रकार से जितने पदार्थ, सोम, मधुपर्क, जहाँ भी जो इक्षुरस, इन दिनों तो जो भी उपलब्ध हो जाए शिव की प्रसन्नता के लिए। शिव मुझे लगता है मानव कल्याण या मानव के मन के जो जिसको शिव संकल्प मस्तु, यजुर्वेद के
ये जो मंत्र मुझे लगता है ये जागृत हो। मुझे एक और पक्ष जो पक्ष है वो याद आता है, शिव के इन दिनों जितने भी द्रव्य वो सब अभिषेक में काम आते हैं। हेमाद्रि की चाहे चतुर्वर्ग चिंतामणि हो, चाहे लक्ष्मीधर की कृत्य कल्पतरु हो, या जो शिव पुराण हो, शिव धर्म पुराण हो, या शिव धर्मोत्तर पुराण हो, भविष्य पुराण, जहाँ भी व्रतों का वर्णन है वहाँ शिव की अभिषेक के लिए एक बहुत अच्छा उद्धरण जो प्राय लोग नहीं देते हैं, गरुड़ पुराण में शिव के सर्वाधिक पूजा के विधान हैं। क्योंकि उस समय गरुड़ और नागों में जो भी एक तो 10वीं शताब्दी की रचना है, तो मुझे लगता है वहाँ तक भी शिव की प्रसन्नता के लिए जल और इन दिनों जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हो जाए प्रकृति में, उन सब के अर्घ से, पर्घ से, मधुपर्घ से शिव की प्रसन्नता और शिव का अभिषेक, कुल मिला के ये पूरा महीना एक श्रावण मास महात्म्य है, स्कंद पुराण में है या पद्म पुराण में है, उनको पढ़ने से भी अपने को लगता है जहाँ भी सरिता है, मेवाड़ सरिताओं का प्रदेश है, मेवाड़ वो प्रदेश है, और हम अभी उन पहाड़ियों के आसपास बैठे हैं। यदि इधर पानी आ गया तो गंगा में जाएगा, और यदि इधर पानी नहीं आया तो वो अरब सागर में जाएगा। तो ये जो एक संधि विभाजक है, शिव का पूरा प्रदेश, जगह जगह मेवाड़ की महिमा भी यही है। ये पूरा शिव शासित क्षेत्र, सोमवार, सावन। ये रेडियो लेक्सिटी है, हमारे साथ हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू। बातें हो रही है श्रावण के पर्व और त्योहारों की। डॉक्टर जुगनू, श्रावण में बहुत सारी जगह पर मंदिरों में ऐसी भी परंपरा है कि देवता या देवियों को कुछ नहलाया जाए या उनको वापस किसी जलाशय तक ले जाया जाए, और बहुत सारे मौक़ों पर देवी देवताओं की कुछ सवारियां भी निकाली जाती है। बताएं कि ये कौन कौन सी परंपराएं हैं और इनका हमारे यहाँ पर श्रावण में क्या क्या किस किस ढंग से पालन होता है। ये पर्व यानी देवियों को सरवर झूलाने ले जाना, हमारे यहाँ झीलना जो शब्द है, स्नान कराना, वो झीलना, हमारे यहाँ स्नान के बजाय झील नहीं कहते हैं। तो वो जो एकादशी जल झूलनी के बजाय वो जल झीलनी है, तो बोलने में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, लेकिन वो जल झीलनी, जल स्नान कराने जाते हैं, भादों में आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो मुझे लगता है ये जो प्रसंग सावन में भी एकलिंजी से सरवर ले जाना, गौरी में भी जो गौरी के पात्र हैं वो प्री स्नान पहले स्नान कर लेते हैं, क्योंकि वो कुल मिला के वो मनुष्य में एक देवता के अवतरण के एक सूचक हैं। इन दिनों में जगह जगह शिव के साथ शिवाभिषेक, बारिश नहीं आई, आषाढ़ से लेकर सावन तक जब भी दुर्भिक्ष होता तो बारिश नहीं आई, तो उनको वहीं निमज्जित कर देंगे, यानी शिव को भी हम नहीं छोड़ेंगे, जो पानी है वो भी आपके लिए, तो पानी है ही नहीं और उसमें भी तो शिव को वहीं निमज्जित कर देंगे। मारे घबराहट के वो गंगा खड़का दें, गंगा को भारत में या मेवाड़ में भेज दें, जहाँ भी अकाल है वहाँ भेज दें। ये जो प्रसंग इन दिनों भी हो रहा है, कल बनारस में भी ऐसा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ये जो सरवर झूलने की जो प्रथा है, ये सावन से लेके पूरा भादो तक, यानी भादो यदि वो श्रावणादि वर्ष हैं तो आधे जो भादो है वो भी सावन में ही आ जाता। तो ये मुझे लगता है ये पूरा का पूरा प्रसंग जो देवियों के सरवर जाने पे, बल्कि जो हल्दीघाटी के पास जो पुराना सरोवर है, मान सरोवर कहते हैं, उसके पास जो देवियाँ झीलने जाती है, वो बात झूलने से लेके झीलने तक का जो एक प्रसंग, ये इस मेवाड़ को महिमामय इस अर्थ में करता है कि यदि देवी प्रसन्न है, शिव प्रसन्न है, शिव शक्ति दोनों ही प्रसन्न है, तो और क्या चाहिए हमें। एक और बात यही नहीं, बल्कि मेवाड़ में शिव के साथ साथ श्री कृष्ण का भी धाम, और खासतौर से उदयपुर से लेके नाथद्वारा कांकरोली तक, और जगह जगह वैष्णव मंदिर तो बहुत पुराने हैं मेवाड़ में, शिव से भी पुराने वैष्णव मंदिरों की परंपरा रही है। तो इस सावन में झूले डाल दिए जाते हैं, तो वो जल झीलना और झूलना, ये जो इन दिनों हिंडोला पहले ही दिन यहाँ से लेके हिंडोला विजय होने तक प्रतिदिन जो उत्सव की परंपरा है, तो ये मुझे इस अर्थ में भी महत्व लिए हुए रखती है कि कृष्ण भी यहाँ झूलों पर रहे, हिंडोलों पर रहे। सारे पद, अष्ट सखाओं के सारे पद उनसे संबंधित है। आपने जिक्र किया सावन का,
और सावन के झूले पड़े, ये तो फिल्मों तक में जिक्र आता है। तो ये हमारे यहाँ पर सावन में झूला झूलने की परंपरा है, मंदिरों और दूसरे देवालयों के अलावा क्या जनमानस में भी रही, और क्या अभी भी उसका पालन हो रहा है? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। झूला कोई अलग ही नहीं है, झूला घर से है। आजकल तो हमारे पास अलग प्रकार के झूले आ गए, लेकिन जो सबसे अच्छा और जो सुगम, निरापद और व्यय रहित झूला, केवल एक रस्सी, वो भी ननियाल से आई हुई। बहुत सारे परिवारों में मेवाड़ में ये है कि साहब हमारे घर का झूला नहीं लगेगा, तो झूला सब ननियाल से आएगा, बच्चे के साथ ही बच्चा हो गया। वहाँ से लेके दादाजी के रस्सी बंटने तक लाव के झूले, मजबूत झूले, इनको गांव गांव, गली गली अभी भी है। अभी भी जगह जगह कई प्रसंग आए हैं और कई चित्र भी इन दिनों अपने को देखने को मिले हैं। मेवाड़ में तो झूले हैं अभी भी। एक यहाँ जो मुझे एक बात कहनी है वो ये है, मेवाड़ कितना ही बदल जाए लेकिन यहाँ पर 3 संस्कृतियाँ हमेशा रहेगी। एक जनजातियों के पास है, एक लोक के पास है और एक अभिजनों के पास है। तो यहाँ अभी भी मेवाड़ उतना बदला नहीं है जितना अपन अपेक्षा करते हैं। शहरों में कुछ हो जाए, लेकिन शहरों में वो किसी न किसी रूप में परंपरा नवीन रूप में आ जाती है। तो झील और झूले और पेंग लगा लगा के आसमान छूले, ये एक पूरा का पूरा जो एक मतलब सनातन परंपरा हमें परंपरा के रूप में या मान्यता के रूप में ये हैं, किसी भी प्रकार से हमारा मन भी इन दिनों फूल है। डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू, आपका हृदय से आभार।